रहा, इस विनय कर सीख चुका, हो तैयार जा स्कूल, पढ़ना पढ़ने जाना भूल, सदा बड़ों के छू पैर, कभी किसी से रखो न बैर, खेल कूद और करो करे वह अच्छी सीख बड़ों की सेवा। थैंक यू। DJ questions bands. Good morning, everybody. So, I'm going to ask you some questions about Bihar. I wish you will answer. And my first question is, tell me what is the capital of Bihar? Answer, everybody. You, Abhishek. Borders of Bihar. North में क्या है बताओ? साउथ में? ईस्ट में? और वेस्ट में? ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है बिहार के? हिंदी एंड उर्दू। नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली 243। हमारे बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 243। विधानसभा भी कहते हैं उसे। नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? 75। बताया था मैंने कल ना कि जैसे राज्यसभा होता है उसी प्रकार होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जैसे लोकसभा होता है उसी तरह कैसे होता है राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे यहाँ और बाकी पूरे मिला के 6 स्टेट्स में है, 6 ही होगा, समझे? कितने स्टेट्स में है? 6 स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो मैं कल बोला। तो बिहार में भी है, बिहार में, यूपी में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे है क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ इसमें बिहार में भी है, तो बिहार में 75 सीट्स हैं। नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम बिहार 40। बिहार से लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 40 हैं। और नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम बिहार इन राज्यसभा 16। कितने हैं? 16। और वैसे राज्यसभा में कितने सीट्स होते हैं बताओ? 245। उसमें हमारे यहाँ से 16 है। स्टेट एनिमल क्या है हमारे यहाँ का? ऑक्स या इंडियन बाइसन कहते हैं इसको, ऑक्स। हाँ। स्टेट बर्ड क्या है? स्पैरो। स्पैरो इज द इंडियन बर्ड। सो now I would like to explain the today's topic, and today's topic was importance of festival in our life. What it is? So first of all I would like to say that India is the land of diversity. India जो है ये लैंड किसका है? डाइवर्सिटी का। It means there are many religions, many customs, traditions are there in our country. हमारे कंट्री में हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। जैसे एक स्टेटमेंट था कि अगर कोई भी रिलीजन का व्यक्ति किसी भी कंट्री से अगर उसे भगा दिया गया है और रेफ्यूजी बन के वो कहीं मिलेगा आपको, तो कहाँ मिलेगा? इंडिया में। इंडिया में हर देश से भगाए गए लोग हैं। हाँ हैं। जैसे पारसी होते हैं ना, उनको ईरान से मुसलमानों ने भगा दिया, वो कहाँ है? इंडिया में है ना। तो और बाकी जितने भी रिलीजन हैं सब यहीं पे हैं। तो हमारे इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो हमारा देश जो है कह सकते हैं डाइवर्सिटी का लैंड है। और इस पे एक बहुत अच्छा ये है, अंग्रेज ने कहा था, इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच। मतलब ह्यूमन स्पीच का बर्थ प्लेस भी इंडिया ही है। द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड। लीजेंड मतलब कहानियां। हमारे यहाँ बहुत बड़ी पुरानी स्टोरीज हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं। द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन, आवर मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैन आर ट्रेजर्ड अप इन इंडिया ओनली। सही बात है। इंडिया ही इसका पूरा कंक्लूजन यही था, इंडिया इज द मदर ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया में ही ह्यूमन रेस का क्या हुआ है देखा जाए तो, इंसान होना और सोशल इंसान होना, उसमें अंतर होता है। हम भी एनिमल ही हैं, लेकिन हम लोग सोशल एनिमल है ना, हम अलग हैं बाकी एनिमल से। तो ये इसकी शुरुआत हमारे इंडिया में हुई। तो हमारे इंडिया में हमेशा से ऐसा है। तो फेस्टिवल भी बहुत सारे हैं, है कि नहीं है? अब इतने सारे फेस्टिवल हैं, तो इतने सारे फेस्टिवल जो हम मनाते हैं, तो उसका कारण क्या है? पहला कारण तो यही है डाइवर्सिटी। और मल्टीपल रिलीजन्स हैं, जैसा कि बताया दिव्या ने, मल्टीपल रिलीजन्स हैं, सबके अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं। हर
देखना हर 10-15 दिन में कोई ना कोई फेस्टिवल रहता ही है, होता ही है किसी न किसी का। हमारे जो मेन फेस्टिवल्स हैं, दशहरा है, दीपावली है, होली है, और बिहार का स्पेशली देखा जाए तो छठ है। जैसे बोलते हैं ना, दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है बहुत अच्छे से, तो बोलते हैं वेस्ट बंगाल। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र। तो बिहार में क्या है? छठ। तो फेस्टिवल का सबसे बड़ा, फेस्टिवल के रीजन तो बहुत सारे हैं, ट्रेडिशनल रीजन है, कल्चरल रीजन है, लेकिन उसका हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें ये फ़ायदा होता है, हम जो हैं अगर जो अपने डेली लाइफ में जो क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहे हैं, जो हम लाइफ जीते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग टीचर्स हैं, बाकी लोग जो भी काम करते हैं, उनको इसमें रिक्रिएट करने का मौका मिलता है। एसएसटी का एक चैप्टर भी है, रिक्रिएशन, है ना? रिक्रिएशन एक चैप्टर है। इसमें मतलब क्या हुआ, आप जो नियमित रेगुलर काम कर रहे हो, उसके बाद बीच में अगर आपको कुछ ऐसा चीज जो आपको नहीं बोलते हैं मूड बदलने वाला मिल जाए, जो आपका मूड चेंज कर दे, उसे ही कहते हैं रिक्रिएशन। जैसे आप खेल लेते हो, टीवी देख लेते हो, मोबाइल चला लेते हो, लेकिन ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये बहुत बड़ा रिक्रिएशन होता है स्टूडेंट्स के लिए, बाकी सब के लिए। और वो लोग जो लोग पूरे काम में बिजी हैं, उनको अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, दोस्तों से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। पूरे एंथुसियाज्म के साथ और जॉय के साथ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, देते हैं ना गिफ्ट्स वगैरह। और सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है, जो स्पेशली छठ में मुझे लगता है हमारे यहाँ, हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, और उन लोगों से भी मिलते हैं जो कहते हैं साल में सिर्फ छठ में ही आते हैं घर पे। ऐसा भी होता है कि